स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, लर्न फ्रिजन में आपका स्वागत है। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर लाइट का रेज किसी सरफेस पे आकर टकराती है और टकराने के बाद किसी एंगल पे चली जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होगा। समझिए या नहीं? अगर लाइट का ये रेज है किसी सरफेस से टकराए और उसी पाथ में टकराने के बाद किसी एंगल पे चल जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस पर निर्भर करता है कि रिफ्लेक्शन कैसा होगा। देखिए मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर करने का आपको नियम पता होता है। अगर यहीं पे कुछ ऐसा टाइप सा होगा, रफ सरफेस होगा, तो इसमें होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। ये भी किसी एंगल पे आएगा तो उसी एंगल पे लौटेगा। हम इसका रिफ्लेक्शन का हम बता देते हैं आपको कि लॉज क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने देखा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, किसी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, वही हुआ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ दो प्रकार का होता है, देखिएगा समझिएगा। अगर कोई सरफेस से लाइट टकराई और किसी एंगल पे चली गई और बीच में ये होता है नॉर्मल अभिलंब, तो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज दिया है रिफ्लेक्शन का। वो होता है कि अगर आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जिस बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण साथ में आपतन बिंदु, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। पहला लोग आता है और दूसरा लोग आता है कि ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन